नमस्कार। आज हम भूगोल के एक बहुत ही जरूरी चैप्टर संसाधन और विकास के 3 सबसे अहम हिस्सों को समझने वाले हैं। आखिर ये संसाधन होता क्या है, अर्थ समिट की जरूरत क्यों पड़ी और इन संसाधनों की प्लानिंग करना इतना जरूरी क्यों है, चलिए जानते हैं। चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। पानी, जंगल और मिनरल्स, इन सब में ऐसी क्या एक कॉमन बात है जो हमारी पूरी दुनिया को चलाती है? जरा सोचिए इसके बारे में। इसका जवाब ही हमें हमारे पहले टॉपिक पर ले जाएगा। तो उस सवाल का जवाब है कि ये सभी संसाधन हैं, मतलब रिसोर्सेज। पर किसी भी चीज को संसाधन कह देने का असली मतलब क्या होता है? चलिए इसको जरा और गहराई से समझते हैं। बिल्कुल सीधी सरल भाषा में कहें तो कोई भी चीज जो हमारी जरूरत पूरी करे और हमारे काम आ जाए, वो एक संसाधन है। ये परिभाषा सुनने में काफी आसान लगती है ना? लेकिन रुकिए, इसमें एक छोटा सा पेंच है। देखिए, हर चीज अपने आप में संसाधन नहीं होती। किसी भी चीज को संसाधन बनने के लिए 3 शर्तों को पूरा करना होता है। पहला, वो उपयोगी हो, मतलब किसी काम आ सके। दूसरा, उसका कोई मूल्य हो, चाहे वो आर्थिक हो या फिर सांस्कृतिक। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, हमारे पास उसे इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी हो। ये एक लाइन इस पूरे कॉन्सेप्ट का सार है। ये हमें याद दिलाता है कि किसी चीज का संसाधन होना हमारे नजरिए पर निर्भर करता है। सोचिए, सदियों पहले जमीन के नीचे दबा हुआ तेल एक संसाधन नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने उसे निकालकर इस्तेमाल करना सीखा, वही काला तरल दुनिया के सबसे कीमती संसाधनों में से एक बन गया। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि संसाधन क्या है, लेकिन जब पूरी दुनिया को ये एहसास हुआ कि इन संसाधनों को बस ऐसे ही इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तब क्या हुआ? यहीं से पर्यावरण को लेकर एक ग्लोबल सोच की शुरुआत हुई। साल था 1992। दुनिया भर के जो बड़े बड़े नेता थे, वो ब्राजील के एक शहर रियो डी जेनेरियो में एक बहुत बड़ी और जरूरी मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए। इतिहास में इसे ही पहली अर्थ समिट के नाम से जाना गया। तो इस समिट का मकसद क्या था? मोटे तौर पर देखें तो 2 बड़े लक्ष्य थे जो आज भी उतने ही जरूरी हैं। पहला, हमारे इस प्लैनेट के पर्यावरण को बचाना, और दूसरा, ये पक्का करना कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल सोच समझकर और सही तरीके से कर रहे हैं। इसी समिट से एक बहुत ही पावरफुल आइडिया सामने आया, सतत विकास, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब है, हम अपनी आज की ज़रूरतें तो पूरी करें, लेकिन इस तरह से करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों की कमी ना हो जाए। ये वर्तमान और भविष्य के बीच एक बैलेंस बनाने की बात है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का लक्ष्य तो बहुत अच्छा है, पर सवाल ये है कि इसे हासिल कैसे किया जाए। इस बड़े से